Now dear, let us start the practical approach of set 3. सेट 3 अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा, आखिर इसका क्या यूज है? क्योंकि जब तक किसी भी चीज का एप्लीकेशन नहीं जानते हैं, एप्लीकेशन मतलब उसका इस्तेमाल नहीं जानते हैं आप, जब तक उसका यूज नहीं जानते हैं, जब तक उसका फायदा नहीं जानते हैं, तब तक वो काम करने में मजा नहीं आता। तो सेट 3 हम लोगों ने पढ़ा, यूनियन पढ़ा, इंटरसेक्शन पढ़ा, इसके पहले पढ़ा सेट किसे कहते हैं, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट पढ़ाया। इसके बाद उसमें आपने सब सेट पढ़ा, सुपर सेट पढ़ा, प्रॉपर सेट पढ़ा, इसका फाइनाइट इनफिनाइट जितना भी सेट आपने पढ़ा, यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, यूनिवर्सल सेट के बारे में आपने अध्ययन किया। आखिर इतना अध्ययन करने के पीछे कारण क्या था, उसका हम लोग के दैनिक जीवन में क्या इस्तेमाल है? ये जो मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं, सेट 3 जो हम लोगों ने पढ़ा, आखिर इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या इस्तेमाल है? उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 6.1 हमारा एक चैप्टर है, 1.6। तो मुझे उम्मीद है कि पीछे का थ्योरी आपको कंप्लीट होगा। तो आइए हम कुछ इस चैप्टर में उपयोग में आने वाले कुछ रूल्स के बारे में चर्चा करते हैं। ओके, फर्स्ट रूल इज देयर, एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है डियर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा कोई चीज नहीं है जिसे आप अनजान हैं। ए यूनियन बी आप जानते हैं, ए कोई सेट होता है, कोई बी कोई सेट हो, ए इंटरसेक्शन बी भी निकालने आपको आता है। तो ये एन क्या है? एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। जैसे मान लो अगर ए बराबर एक सेट है जिसमें ए बी सी है, कोई पूछे कि एन ए कितना होगा, तो 1 2 3 मतलब एन ए मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए, एन बी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी, एन ए यूनियन बी मीन्स नंबर ऑफ सेट इन द सेट ए यूनियन बी, and n से मतलब what is the number of element in the set A intersection B. Okay? Yes. First rule. Second, n A intersection B का जो होता है n A plus n B minus n A union B. There are some rule. Third, n A minus B का जो होता है एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी आपने पढ़ा है। एंड फोर्थ, एन बी माइनस ए मतलब होता है एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, एंड थर्ड सॉरी 5, एन ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला होता है जब 3 सेट हो, तो लंबा है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इन सभी रूल को यदि आप याद करेंगे, याद तो देखिए आपको करना पड़ेगा, पढ़ाई एक तपस्या है। आजकल के जमाने में तपस्या करने वाले को सारा सुख सुविधा मिलता है या नहीं मिलता, ये तो हमने नहीं देखा है। लेकिन जो जिस बच्चे ने पढ़ाई में तपस्या किया है, वो आज अधिकारी बन के बैठा है और उसको सारी सुख सुविधाएं उसको पास उपलब्ध हैं। इसलिए आप यही तपस्या करें। फिलहाल चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 6.1 देखेंगे आप इन सभी औजार का कैसे इस्तेमाल होता है, वो भी फिलहाल होता है। 1.6 बहुत सुंदर बोलते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन थोड़ा सा उल्टा कर दिया तो गड़बड़ लगने लगा ना, तो मतलब उल्टा काम आप मत कीजिएगा। अभी के इस उम्र में जो काम करना है वही काम करना है। इस उम्र में कहाँ ध्यान देना है? सिर्फ ऊपर वाले ने सबसे ऊपर में दिमाग दिया है। इसका मतलब साफ है कि भैया शुरुआत यहीं से करना, अभी नीचे हुए हैं, थोड़ा लेट है। चलो बुक दो प्लीज, देखिएगा क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 फर्स्ट प्रॉब्लम 1.6। ओके सर, बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, गौर से सुनेंगे आप।
कि x एंड y आर टू सेट्स, x और y दो सेट है, सच दैट nx इक्वल टू 17, nx इक्वल टू 17। अभी सामने है औजार, अब इधर दुश्मन है तैयार, करोगे कि नहीं मार? nx 17 दिया हुआ है, ny 23 दिया हुआ है, nx यूनियन y का वैल्यू दिया हुआ है 38। नाउडेज आपको निकालना है nx इंटरसेक्शन y का वैल्यू क्या होगा। टेंशन नहीं लेना है, लेने के लिए पूरा चीज पड़ा हुआ है, इसी को लेना है हमको लोग जी। अब देखेंगे क्या क्या है हमारे पास और किसके बिना हम बैठे हैं उदास। फॉर्मूला बुला रहा है, आओ ना मेरे पास। देखिएगा nx हमारे पास है, वहां a और b दो सेट था, यहाँ x और y दो सेट है। nx है मतलब na है, ny है मतलब nb है, na यूनियन b भी है, हमको निकालना इंटरसेक्शन। नाउ द फॉर्मूला ऑफ इंटरसेक्शन na इंटरसेक्शन b इक्वल टू दिस मच, a इंटरसेक्शन b बराबर na प्लस nb माइनस na यूनियन b। एनी प्रॉब्लम? नो सर। लिखेंगे since as we know that n x intersection y, here my dear x a की जगह पर है और y b की जगह पर है। फॉर्मूला लिख देंगे आप, n x प्लस n y माइनस n x इंटरसेक्शन y। और जोड़ने घटाने तो आप सब लोग को आता है, हम किसान के बेटे हैं, जोड़ने घटाने नहीं, हम लोग को पटाने भी आता है, ये हम नहीं पटाएंगे। तो नाउ nx क्या है 17, nx 17 प्लस 23 माइनस 38, ये दोनों को ऐड कर दो तो 3 और 7 10, 2 1 3 1 4 3 माइनस 38 2 आंसर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। हाँ ये यूनियन होगा ना, इसको टैग बाय। देखेंगे सवाल नंबर दूसरा क्या कहता है हम लोग को। सेकंड प्रॉब्लम कहता है, आपको तकलीफ है जाएगा, दिक्कत हो रही है तो बोल देना, थोड़ा मुस्कुराए। जैसे हम जब आपके तरफ देखते हैं तो हमारा आपका सिग्नल क्या है कि आपको समझ में आ रहा है, हल्का मुस्कुरा जाएगा, हम समझ रहे हैं कि मतलब मेरा लाइन क्लियर है क्या। थैंक यू। नाउ डियर सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड देखिए क्या है। सेकंड बोल रहा है कि x and y are two sets of that x union y has 18 elements. x union y has 18 elements. This imply y x union y equal to 18. Any problem? No sir. Question asked from you that question आपसे बोलता है कि x and y are two elements such that the number of element in x union y is 18. मतलब n x union y बराबर 18। बाबू Yes, sir. देखेंगे आप, x हैज n एलिमेंट्स मतलब nx इक्वल टू x एंड y हैज 15 एलिमेंट्स मींस ny इक्वल टू कितना जी 15। हाउ मेनी एलिमेंट्स दैट x इंटरसेक्शन y, मतलब हम लोग को निकालना है n x इंटरसेक्शन y इक्वल टू y। हम ऐसे नहीं बोलते, बहुत लड़के इसको मजाक में उड़ाते हैं कि जब कॉन्सेप्ट रहेगा टाइट तो हमेशा रहोगे राइट, दे हुए राइट। अब देख लो, गलत नहीं मैं बोलता हूँ। देखो यहाँ पर x इंटरसेक्शन y निकालना है, सेम चीज तो है, सेम चीज है, ये पीएससी है, पूरा सेम चीज है पलामू साइंस सेंटर। ओके, तो आप इसको जस्ट इसी तरह से बनाएंगे, मैं बनाऊं क्या बनाएंगे, आप इसको बना करके इसका आंसर हमें बताएं, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। तो सेकंड आप बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, और अच्छा लगे तो लाइक भी करना है, तो खराब लगे डिसलाइक करना, कुछ ना कुछ जरूर करना। नाउ डियर थर्ड प्रॉब्लम देखो, थर्ड प्रॉब्लम। इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपुल, कितने लोग का ग्रुप है जी 250 कैन स्पीक हिंदी, मतलब NH मतलब हिंदी बोलने वालों की संख्या कितना है जी, तो 250। गौर से सुनेंगे सिर्फ, NH इक्वल टू 250
एंड 200 कैट स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश थोड़ा सा ऐसे भी कम हमारे हिंदुस्तान में वो लोग बोलते हैं, तो वो 200 है। अब ग्रुप कितना का है तो 400 मतलब दोनों को मिला के होंगे। यानी NH यूनियन E, इसको मिला के क्या बोलते हैं तो यूनियन। हाउ मेनी कैन, श्योर है कि पूरा 400 है, और दूसरा बोल दिया इंग्लिश 250 तो ज्यादा हो रहा है ना। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते होंगे, वही आपको निकालना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ NH इंटरसेक्शन E। देखो एक बार ध्यान सुनो, मैथ कुछ भी नहीं मैं बताया हूं आपको। मैथ एक मैजिक है, आप मैजिशियन है, मैथ एक जादू है, आप जादूगर है। तो जादूगर को मंत्र वंत्र कला वाला आर्ट आएगा तब ना जादू दिखा पाओगे। तो अब मंत्र कुछ नहीं है, फॉर्मूला है। फॉर्मूला जो लड़का भूला तो परीक्षा में झूला में अटक के रह जाओगे। फॉर्मूला को रखो टाइट से हो जाए। तो नाउ हम लोग जानते हैं कि NH इंटरसेक्शन E का वैल्यू होता है डियर, क्या होता है NH। अरे NA इंटरसेक्शन B है, अभी तो फॉर्मूला में लिखवाया हूं। हला नहीं, जब समझ में नहीं आया तो बोलो। NH is your 50. Now this is the answer. And now question number 4. तो आपसे देख लेंगे वो सिर्फ आप फोर्स कर रहा है कि if S and T are two sets such that, हेलो, if S and T are two sets such that, S और T दो सेट है, such that में इस प्रकार का है, किस प्रकार का है देखना। NS इक्वल टू 21 दिया हुआ है, S has 21 elements, T has 32 elements, S intersection T भी दिया हुआ है, and 11 elements. Then what is the value of NS union? First formula, NS union T इक्वल टू, आप इसको नोट डाउन करें अगर समझ में आ रहा है तो, NS union T मतलब A union B इक्वल टू NS T। Now we are NS is your 21 plus 32 minus 11, 2 and 3, 3 to 5, 42। Now this is answer। तो आप देख रहे हैं कि कॉन्सेप्ट आपका सही है, क्वेश्चन कितना आसानी से बन रहा है। तो आप बाकी क्वेश्चन ट्राई करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में मैं अगला क्वेश्चन बताऊंगा। एक बात ध्यान रखें, कॉन्सेप्ट रहेगा टाइट राइट तो हमेशा रहोगे टाइट, डे हो या